गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। तो कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान में जयपुर बाल महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो जयपुर बाल महोत्सव 4 से लेकर 6 मई तक आयोजित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर में सिविल लाइंस स्थित अपने निवास पर जयपुर बाल महोत्सव का पोस्टर जारी किया। कार्यक्रम का आयोजन 4 से 6 मई तक सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला में आयोजित किया जाएगा। ये पहल प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रही है। डिजिटल बाल मेला के तहत शुरू किए गए इस अभियान में राजस्थान के सभी जिलों की झलक देखने को मिलेगी। 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे अपने अपने जिले की विशेषताओं को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान बजट 2026-27 में प्रदेश में 1000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने की घोषणा बजट में की गई है। नेक्स्ट है जयपुर में 23 से 25 मई को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान की राजधानी जयपुर में पर्यटन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए एक हाईटेक ऐप जिसका नाम है पिंक गाइड ऐप, जो कि जयपुर पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 15वें वित्त आयोग के तहत राजस्थान को विगत 5 वर्षों में करीब 4300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से लगभग 2700 करोड़ रुपए की राशि विगत 4 माह में ही जारी हुई है। नेक्स्ट है माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें राजस्थान में 17 लाख से अधिक युवा इसमें पंजीकृत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 5 अप्रैल 2026 को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 आयोजित की गई है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि कचनार चौधरी का महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में प्रथम स्थान रहा था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 5 अप्रैल 2026 को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में राजस्थान के 12 एथलीट ने हिस्सा लिया था और शीर्ष स्थान पर रहे थे, जिसमें कचनार चौधरी जो कि महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में प्रथम स्थान पर रहे थे 15.75 मीटर के साथ। सुमन शर्मा का दूसरा स्थान 15.09 मीटर। कविता कुमारी इसमें तीसरे स्थान पर रही थी 13.75 मीटर शॉट पुट इवेंट में। निकिता पूनिया जो कि अंडर 20 हैमर थ्रो में प्रथम स्थान पर रही थी 47.90 मीटर के साथ। और रिंकू द्वितीय स्थान पर 36.80 मीटर। गुरप्रीत सिंह अंडर 20 ट्रिपल जंप में प्रथम स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि प्रदेश में राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना इससे 2026 में लागू किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर एक योजना में प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 10 की गई है, तो यहाँ पर यह गलत है। 5 से बढ़ाकर 8 की गई है, न कि 10, यानी दूसरा गलत है, पहला सही है। केवल कथन एक सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के संकल्प के साथ प्रदेश में राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इस योजना को केंद्र सरकार के डी रेगुलेशन 2.0 उपायों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना के अनुरूप सरलीकृत किया गया है। यह योजना राज्य में पर्यटन गतिविधियों को विकेंद्रीकृत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और छोटे स्तर के उद्यम को बढ़ावा देगी। योजना में लाइसेंस प्रक्रिया को कम कर मंजूरी को डिजिटल एवं तेज बनाया गया है। पहले जहां होम स्टे शुरू करने के लिए कई विभागों की अनुमति और कागजी कार्यवाही करनी पड़ती थी, अब सिंगल विंडो सिस्टम यानी कम दस्तावेज और आसान रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के तहत प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 की गई है, जबकि अधिकतम बेड क्षमता 24 निर्धारित की गई है।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान फिजियो समिट 2026 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो राजस्थान फिजियो समिट 2026 ये जयपुर में आयोजित हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 6 अप्रैल से 2 दिवसीय राजस्थान फिजियो समिट 2026 का शुभारंभ हुआ। फिजियोथेरेपी से फिजियोथेरेपी की थीम पर यह आयोजित हुआ है। राजस्थान फिजियो समिट 2026 का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया था। समिट का उद्देश्य फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में ज्ञानवर्धन, नवाचार को बढ़ावा देना और शोध कार्य को प्रोत्साहित करना है तथा चिकित्सकों और छात्रों के बीच संवाद स्थापित करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 7 अप्रैल को होगा, जो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से 7 अप्रैल को जयपुर में पहली बार क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसमें शामिल रहेंगे। इस जोनल कॉन्फ्रेंस में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 5 राज्यों के कृषि मंत्री, प्रमुख सचिव और निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। राजस्थान में कुल 99.28 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, जिसमें से सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा 32.49 लाख हेक्टेयर सिंचित है। नेक्स्ट, उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विमोचन किया? तो ये पुस्तक लिखी गई है जो सीमा दादीज के द्वारा, जिसका विमोचन किया गया है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय की अतिथि शिक्षिका डॉक्टर सीमा दादीज की पुस्तक व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जिसका विमोचन उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा के द्वारा किया गया। ये वाणिज्य विषय में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री की कमी को यह पुस्तक काफ़ी हद तक पूरा करेगी। ये डॉक्टर दादीज की 4थी पुस्तक है। उनकी पूर्व में प्रकाशित पुस्तकें विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है। उनके कई शोध पत्र एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं तथा शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें कई पुरस्कार मिल चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। कल जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले थे। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी 4 अप्रैल को प्रकाशित की गई प्रश्नोत्तरी संख्या 44। पहला क्वेश्चन है, राज्य में विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस संस्थान का सहयोग है वो राजस्थान सरकार ले रही है। इसलिए राजस्थान सरकार के द्वारा आपको बता दें कि जो सहयोग लिया जा रहा है BISGN का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत स्थानीय लोगों को सुझाव के आधार पर किन वर्षों की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा गांव और शहरों में विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। तो इसमें 2030, 35 और 47 को लेकर ये मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस नदी प्रणाली मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के रूप में विकसित करने की मांग की योजना बनाई जा रही है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है जवाई, लूणी, रण ऑफ कच्छ मार्ग के मध्य ये जलमार्ग विकसित किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 48 की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और अनुमानित ट्रैफिक रिपोर्ट का जिम्मा किस संस्थाओं को सौंपा गया है? तो ये जिम्मा सौंपा गया है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और IIT मद्रास को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली जो अतिरिक्त सहायता राशि है उसे बढ़ाकर अब कितनी की गई है? तो अतिरिक्त सहायता राशि अब 3000 रुपये मिलते हैं, पहले ये 2000 रुपये दिए जाते थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, पर्यटन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए किस जिले की पुलिस ने एक हाईटेक ऐप विकसित किया है?
एक बार फिर से सुनिएगा, पर्यटन को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए किस जिले की पुलिस के द्वारा एक हाईटेक ऐप विकसित किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो SI का एग्ज़ाम हुआ था उसका विस्तृत विश्लेषण आपको आज शाम को देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो पहले पेपर का विश्लेषण हम कर चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे उसका भी आपको प्रूफ सहित सॉल्यूशन देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।